टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई तो हेल्थ जो है वापस से रीबिल्ड हो जाएगी। अगर तुमने पैसा खो दिया तो पैसा वापस से बन जाएगा। एंड मेजोरिटी ऑफ द चीजें जो है इस लाइफ की, अगर तुमने वो खराब कर दिया, तुमने अपनी लाइफ में जो है वेस्ट कर दिया। अभी ट्रेन आ रही है, एक मिनट, पता नहीं इसमें आवाज आ रही है नहीं, बट ठीक है। अगर तुमने अपनी लाइफ में जो है ना अपनी हेल्थ खराब कर दी तो वो हेल्थ वापस से बन जाएगा। तुमने पैसा खो दिया, पैसा वापस से बन जाएगा। लेकिन जो टाइम एक ऐसी चीज है, अगर तुमने खो दी तो वो वापस कभी नहीं आएगी। एंड जो टाइम होता है ना, इट इज एक्चुअली बेसिकली वो तुम्हारा पर्सोना डिसाइड करता है, वो तुम्हारे बारे में डिसाइड करता है। टाइम सिर्फ इस चीज के लिए जो है एक क्वांटिटी मेजर नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, बट इट इज ऑल्सो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी शेप करता है। जिस चीज में आप सबसे ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करते हो, या फिर अपनी चीज में, या फिर जिस भी चीज में तुम अपना जो है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, तुम उसी प्रकार के इंसान बन जाते हो। एंड बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो टाइम होता है हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस प्रकार के बन जाएंगे, विच इज नॉट जस्ट वन, विच इज नॉट दैट मच ट्रू, बिकॉज इट इज जस्ट वन साइड ऑफ कॉइन। अगर तुम जो है अपनी लाइफ में किसी एक स्पेसिफिक स्किल सेट में अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हो तो तुम उस तरीके के बन जाओगे। बट अगर तुम अपने टाइम को किसी चीज में वेस्ट करते हो, चाहे किसी बैड हैबिट में वेस्ट करते हो, फोन चलाने में वेस्ट करते हो, या फिर तुम जो है सोने में वेस्ट करते हो, या किसी भी प्रकार से तुम अपने टाइम को वेस्ट करते हो, तो तुम्हारी वही पर्सनैलिटी बन जाएगी। दैट इज वाई एरिस्टोटल, जो एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था वी आर वट वी रिपीटेडली डू। जो हम बार बार चीजें करते हैं ना, एंड बार बार चीजें हम कैसे करेंगे? टाइम लगा के। जो चीज हम बार बार करते हैं, फिर चाहे हम वो बुरी हैबिट्स करें या अच्छी हैबिट्स करें, वो हमारी शक्ल पे, हमारी बॉडी पे एक दिखता है। लाइक इंसान ये सोचता है कि हम जो चीजें करते हैं वो लोगों को पता नहीं लगती, बट इंसान अगर मेहनत करता है तो भाई लोगों को दिखता है कि हाँ भाई मेहनती इंसान है। एंड अगर इंसान अगर टाइम वेस्ट करता है तो पता लगता है कि भाई इंसान टाइम वेस्ट कर रहा है, इंसान डिसिप्लिन नहीं है, एंड इंसान बस अपनी लाइफ को जो है ढो रहा है, एंड वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। दैट इज वाई तुम्हें जो है ना अपने टाइम पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का ऐसा कोई ज्यादा पर्पस नहीं है, बस हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो टाइम है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज भी नहीं, हम बस टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टाइम इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज ये जो चीज है ना, ये तुम्हारी लाइफ को बना भी सकता है एंड बिगाड़ भी सकता है। अगर तुम अपने लाइफ में अपने टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे, उसके अंदर अच्छी चीजें करोगे, तो तुम्हारी लाइफ में जो है मोस्ट प्रोबेबली अच्छी चीजें होगी। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा खराब है या फिर कोई और दिक्कत होगी, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर आ गया जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट केस। बट मेजोरिटी ऑफ द केस में अगर तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें उससे जरूर ना जरूर फायदा होगा। एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में, किसी ना रूप से तो तुम्हें फायदा होगा ही। एंड अगर तुम अपने टाइम को वेस्ट करते रहोगे तो फिर तो वेस्ट ही होगा। एंड टाइम इज दैट एसेट कि तुम ना इससे जो है सिर्फ अपने फायदा या अपना नुकसान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टाइम तो हर किसी के लिए सेम है। अगर तुम जैसे मान लो ये जो मैंने अभी 3 मिनट तक बोला, अगर मैंने तुम्हारी लाइफ से 3 मिनट ले लिए इन द सेंस, अगर तुमने यहां तक बने रहे हो तो इट इज बेसिकली कि मैंने तुम्हारी लाइफ से तुम्हारे 3 मिनट ले लिए। अब मैं तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ भी फालतू की चीजें ऐड कर रहा हूं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेक्स्ट या फिर मेरी जो स्किल्स है उस पर। एंड इसीलिए ना जो लोग होते हैं, या तो वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, या किसी भी तरीके से, या फिर जो लोग अपने टाइम के पक्के होते हैं ना, या फिर जिनको अपने टाइम वेस्ट नहीं करना होता, वो सिर्फ काम की चीजें देखते हैं। एंड इसीलिए अगर तुम एक तरीके का स्किल सेट डेवलप कर लोगे ना कि किस तरीके से तुम जो है लोगों के टाइम को छीन सकते हो या फिर उस पर कंट्रोल कर सकते हो, तो इट इज अ वेरी बहुत ज्यादा ये एक अच्छी स्किल है। क्योंकि आज के टाइम पे अटेंशन इकोनॉमी है। अटेंशन इकोनॉमी की वजह से तुम जो है पैसा कमाओगे लोगों के अटेंशन छीन करके, अटेंशन सीख करके, या फिर अटेंशन को उनके छीन के तुम जो है पैसा कमा सकते हो, या फिर तुम जो है आगे हो सकते हो। अब जैसे तुम इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि रेलेवेंट नहीं रहे, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं ताकि वो लोगों का अटेंशन छीन सके। एंड अटेंशन के थ्रू, अटेंशन क्या है बेसिकली कि कितने लोग जो है तुम्हारे ऊपर अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। अब कितने सारी कंट्रोवर्सी होती है विच इज बेसिकली टाइम को वेस्ट करना। एंड इसीलिए जो है इस स्किल को मास्टर करना आना चाहिए कि किस तरीके से टाइम इज द बिगेस्ट एसेट। ये अपने ऊपर भी एप्लीकेबल है एंड बाकी लोगों पर भी एप्लीकेबल है, बट फर्स्ट ऑब्वियसली हमें जो है अपने ऊपर एप्लीकेबल उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम पहले अपना टाइम तो जो है मास्टर करें। जब तक हम अपना टाइम मास्टर नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में कोई स्किल मास्टर नहीं करेंगे, तो हम ऑब्वियसली उसको नहीं सिखा सकते, लाइक या फिर किसी और के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है, मैथ का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, किसी का भी है, जब तक वो उसके अंदर खुद मास्टर नहीं बन जाता, खुद जो है पढ़ाई लिखाई करके या उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर लेता, वो किसी और को नहीं सिखा सकता। दैट इज वाई मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से अगर तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो या फिर तुम वेस्ट करते हो, ऑब्वियसली वो दिख जाता है।
तो अगर तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो ना और अपने टाइम को जो है मास्टर करते हो तो तुम उसकी वजह से आगे जाके अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। किस तरीके से, या तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर तुम इस तरीके से सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हें यूट्यूबर बनना है कि तुम पहले अपने टाइम को मास्टर करो ताकि तुम आगे जाके औरों के टाइम को भी जो है छीन सको एंड उनपे अपना जो है एक इंप्रेशन छोड़ सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब इस तरीके से अगर मैं ये वीडियो कोई देख रहा है तो मैंने उसके 5 मिनट लाइफ के जो है एक तरीके से ले लिए हैं। अगेन मैं यही बोलूंगा कि मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी या नहीं करी, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट किसी ना किसी तरीके से मैंने उसके लाइफ के 5 मिनट तो ले ही लिए हैं। अब यहां पे बात आती है पहले अपने बारे में। अगर तो तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अगर तुम अपनी लाइफ में टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो ये जो है बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता। अभी ये सर्दियां आ चुकी है, कितनी जल्दी जो है दिन छिप जाता है एंड कितनी जल्दी जो है शाम हो जाती है, एंड एक बार शाम हो जाती है तो इंसान का मूड भी थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है कि यार एक तरीके से ना दुखी दुखी हो जाता है, एंड उसके जो इमोशंस होते हैं फिर चाहे वो खुशी के हों चाहे वो दुखी के हों, तो उस तरीके से वो थोड़े ज्यादा फटके बाहर निकलते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया कि इस तरीके से रात के टाइम पे डर हो, गुस्सा हो या फिर खुशी हो, किसी भी तरीके का इमोशन हो, ज्यादा होता है। एंड अगर तुम दिन में दुखी थे तो ऑब्वियसली तुम रात में तो और ज्यादा दुखी होगे। इस तरीके से तुम अपना जो है और ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहोगे। एंड अगर तुम दिन में प्रोडक्टिव थे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम रात में भी ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, या फिर तुम अच्छे से सो जाओगे, टाइम पे सो जाओगे। टाइम पे सोना भी, ये दो चीजों की मैं बता रहा हूं। अगर तुम टाइम पे सोते भी हो ना, पहली चीज तो ये है कि तुम अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दोगे। दूसरी चीज ये है, अगर तुम टाइम पे सोते हो ना, इट मीन्स कि तुम अपने जो टाइम है उसको एक तरीके से सेव कर रहे हो कि टाइम पे सोओगे, अच्छा सोओगे तो फिर अगले दिन तुम्हारी जो है जल्दी नींद खुलेगी एंड तुम एक एनर्जेटिक फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। और तीसरी चीज ये है कि अगर तुम ये जो है रात को जल्दी सोते हो तो इट मीन्स कि तुमने अपने दिन में, मेरा ऐसा मानना है कि तुमने अपने दिन में जो है कुछ अच्छा काम किया है, मेहनत वाला काम किया, तभी तुम्हें रात को जो है अच्छे से नींद आ गई। क्योंकि आई थिंक एक लियोनार्डो दा विंची जो जिसने मोनालिसा पेंट करी, उसका एक कोट था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट इसने बोला था कि जो एक मेहनत वाला दिन होता है, इट ब्रिंग्स अ गुड स्लीप। इट मीन्स कि जो मेहनत वाली लाइफ है इट ब्रिंग्स अ गुड डेथ। तो बेसिकली अगर तुम पूरे दिन में मेहनत करोगे तभी तुम्हें अच्छी नींद आएगी। एंड इस वजह से जब तुम अपनी पूरी लाइफ को जो है अच्छे से बिताओगे, एंड अच्छे से कैसे बिताओगे, जब तुम अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करोगे अपने फैमिली के साथ या अपने किसी भी लव्ड वंस के साथ या जो भी तुम्हारी फैमिली है, दोस्त हैं, इन सबके साथ, एंड तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जो है उसमें टाइम को इन्वेस्ट करोगे, तभी तुम्हें जो है एक जो डेथ बेड पे रिग्रेट फील करते हैं ना लोग, वो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। एंड देखो जिस तरीके से कोरोना आया था 2020 में आया था, अब 6 साल हो चुके हैं, 2020 से 2025 का एंड आ चुका है, 6 साल होने वाले हैं। एंड जो है 6 साल हो ही गए हैं बेसिकली। एंड एक दशक का विच इज बेसिकली एक डेकेड के 6 साल, इट मीन 60% जो एक डेकेड है वो जा चुका है। एंड ये पता भी नहीं लगा होगा तुम्हें कि किस टाइम से चला गया। इसी वजह से जो है तुम्हारी जो है पूरी की पूरी जो 20s है फिर 30s है, इस तरीके से ये जो है चली जाएगी। एंड फिर जब तुम्हारे डेथ होने वाली होगी, जब तुम अपने डेथ बेड पे होगे, तब तुम्हारे पास बस रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि देखो एक बार तुमने 60 क्रॉस कर लिया, 70 क्रॉस कर लिया, फिर जो तुम्हारी जो है एक तरीके से तुम जिंदा लाश बन जाओगे जब तक तुम्हारी डेथ नहीं हो जाती। मान लो तुम 90 की उम्र में मरोगे तो 70 के टाइम पे तो तुम सारे काम छोड़ ही दोगे। तो 70 से 90 साल जो 20 साल का टाइम है, उस टाइम में सिर्फ तुम जो है रिग्रेट करोगे कि मैंने किस तरीके से अपना जो टाइम है वो वेस्ट किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो टाइम एक बार चला गया ना वो वापस कभी नहीं आएगा। अब जैसे तुम अपनी 20s में जो चीज कर सकते हो, तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तुम पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, तुम बॉडी बना सकते हो, तुम भाई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाए तो तुम मेहनत करके उससे बाहर भी निकल सकते हो। बट अगर तुम ये सब चीजें मेहनत नहीं करोगे अभी अपनी 20s में, 30s में, अगर अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये टाइम तो कभी वापस आएगा नहीं। आगे जाके तुम जब 70 प्लस हो जाओगे, 80 प्लस हो जाओगे, बाद में तुम्हें सिर्फ रिग्रेट होगा कि मैंने अपने टाइम को जो है यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया। अब ये वीडियो बनाने का मेरा क्या क्रक्स था, इस वीडियो का क्रक्स क्या है? इस वीडियो का क्रक्स ये है कि मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता था कि किस तरीके से टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अगर तुम इसको यूज करोगे एंड इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारी जो है लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। किस तरीके से मैंने बताया था, सबसे पहला तो तुम्हारा जो है तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर पाओगे। एंड तुम जब इन्वेस्ट करोगे तो आज के टाइम पे अगर तुम मेहनत कर लेते हो तो तुम्हें आगे जाके मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। जैसे मान लो आज के तो टाइम पे तुम जो है बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो। ये चीज मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, पेपर वाले तरीके से। जैसे स्कूल में, कॉलेज में जब पेपर होते हैं तो जब स्कूल कॉलेज चल रहा था उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते तो बाद में हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है पढ़ाई में, या फिर एक्स्ट्रा टाइम हमें जो है रात रात भर पढ़ना पड़ता है। एंड इस वजह से हमारी जो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि भाई हम उस टाइम पे पढ़ लेते तो हमें इस टाइम पे इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता, हमें एक्स्ट्रा टाइम जो है स्नैच करना पड़ता है दिन में से। एंड इसी वजह से तुम आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी जब तुम अपने
30s में हो जाओगे, 40s में हो जाओगे, अगर तुमने अपने 20s को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया, तो तुम यही सोचोगे कि यार काश मैं 20s में कर लेता तो मुझे अपने 30s में 40s में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम अपने टाइम को मास्टर कर लोगे तो लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई ये बंदा डिसिप्लिन है एंड ये बंदा अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है अच्छी जगह में, क्योंकि मैंने बताया था कि शक्ल पे दिखता है एंड बेसिकली मेहनत करने वाला जो इंसान होता है ना उसकी पर्सनैलिटी से, बोलने के तरीके से पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आज मेरे को 16 या 17 डे हो गया है कंप्लीटली रेगुलरली वीडियोस बनाते हुए। अब मेरी जो ये जो कहते हैं वॉइस पे पकड़ है या जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना ज्यादा बेटर हो चुका है डे वन से। डे वन पे मैं कितनी बुरी तरीके से बोल रहा था, एंड व्हेन आई से डे वन आई मीन कि मैंने अक्टूबर या सितंबर में वीडियोस बनाना शुरू किया था, नवंबर हाफ हो चुका है एंड मैं कितनी अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, लाइक 10 मिनट हो गए, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं सोचा था इस वीडियो में मुझे बोलना क्या है, फिर भी मैं 10 मिनट से लगातार बोलने लग रहा हूँ एंड एक कंसिस्टेंसी के साथ बोलने लग रहा हूँ। हालांकि आयरॉनिकली जब मैं इस बारे में बताता हूँ कि मैं ये अच्छे से कर रहा हूँ तभी गड़बड़ हो जाती है, बट स्टिल। तीसरी चीज ये है कि जब तुम अपने टाइम को मास्टर कर लोगे तभी तुम औरों के टाइम को जो है मास्टर कर पाओगे, या उनको एक जैसे पपेट्री होती है ना, जो मास्टर होता है जिसके पास स्ट्रिंग्स होती है वो पपेट्स को हिलाता है, इस तरीके से जो है तुम अगर अपने टाइम को मास्टर कर लोगे तभी तुम औरों के टाइम पे जो है अपनी इंप्रेशन छोड़ पाओगे, अपने छाप छोड़ पाओगे या फिर उसको स्टील कर पाओगे। एंड ये इस वीडियो के बारे में मैंने बात करी थी कि किस तरीके से एक बार टाइम जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, इसलिए प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।